राहुल गांधी के पास मौजूद उन सियासी एक्सप्लोसिव जखीरों के विश्लेषण के साथ जिसके जरिए वो लगातार चुनाव आयोग को अपने टारगेट पर रख रहे हैं। आपको ये याद होगा कि कुछ दिन पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एटम बम फोड़ने की बात कही थी। उन्होंने कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए यह दावा किया था कि उन्होंने ये एटम बम फोड़ भी दिया है। तो इस बार राहुल ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा किया। हालांकि बाद में उन्होंने यही कहा कि ये उनका हाइड्रोजन बम नहीं है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि चाहे एटम बम हो या फिर हाइड्रोजन बम, राहुल के दावों में कितना दम है? यानी कि राहुल गांधी जो वोट डिलीशन का मुद्दा उठा रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। और आज राहुल गांधी के इन दावों का विश्लेषण करना हमारी जिम्मेदारी भी है और वक्त की जरूरत भी है, क्योंकि लंबे वक्त से देश की एक संवैधानिक संस्था यानी इलेक्शन कमीशन लगातार विपक्ष के नेता राहुल गांधी के टारगेट पर है। ऐसे में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस बार राहुल गांधी ने कौन कौन से आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं। राहुल गांधी की एंट्री होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये उनका हाइड्रोजन बम नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन बॉम्ब इज कमिंग सून। यानी कि कांग्रेस नेता के मुताबिक आज जो आरोप लगाए वो तो सिर्फ ट्रेलर मात्र है और असली पिक्चर अभी आना बाकी है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से यह दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई। आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया था, और आज एक बार फिर से वो कर्नाटक के ही एक और निर्वाचन क्षेत्र का वोट रिवीजन करते हुए नजर आए। देखिए, वैसे तो वोटों का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में हुआ, लेकिन राहुल गांधी अपने लेवल पर यह पूरा का पूरा बीड़ा उठाए हुए हैं। कर्नाटक के आलन निर्वाचन क्षेत्र का जिक्र करते हुए राहुल गांधी की तरफ से यह बताया गया कि इस विधानसभा क्षेत्र में 6018 वोटों को हटाने की, यानी कि उन्हें डिलीट करने की कोशिश हुई। राहुल के मुताबिक यह मामला तब सामने आया जब एक बूथ स्तरीय अधिकारी को अपने रिश्तेदार के वोट हटा दिए जाने की खबर लगी। इसके बाद जांच की गई तो यह पता चला कि पड़ोसी के नाम पर वोट हटाया गया। जब उस पड़ोसी से पूछा गया तो उसने कहा कि उसने तो कोई वोट हटाया ही नहीं, यानी डिलीट नहीं किया। अब राहुल का दावा यह है कि किसी बाहरी ताकत ने ऑनलाइन इन वोटों को डिलीट कर दिया है। अब राहुल इस दौरान वन सिस्टम टू स्टेट की अपनी एक नई थ्योरी भी लेकर आए। इस थ्योरी के तहत वो वोटों की मैथमेटिक्स करते हुए भी दिखे, यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग, वो पूरी की पूरी कैलकुलेशन, जिसमें कहीं पर वोटों का सब्सट्रैक्शन था तो कहीं पर वोटों का एडिशन था। दरअसल राहुल गांधी ने जहां पर कर्नाटक के आलन में वोट कटिंग का, डिलीशन का दावा किया, उन्होंने एक ऐसी सीट के बारे में बताया जहां पर उनके मुताबिक वोट ऐड किए गए, जोड़े गए। अब राहुल गांधी की तरफ से क्लेम तो यह भी किया गया कि जो तरीका कर्नाटक के आलन में इस्तेमाल किया गया, महाराष्ट्र में ठीक उसी तरीके से, उसी सिस्टम के तहत वोटर्स को जोड़ा गया, आलन में डिलीट किए गए और राजूरा में ऐड कर दिए गए। अब एक नंबर भी राहुल गांधी ने इस दौरान सामने रखा, जिसमें राजूरा में 6850 वोट जोड़े जाने का दावा था। So I'm going to make a claim here, very strong claim, about CEC Gyanesh Kumar. This is something I'm saying after solid proof that I'm going to show you, the youth of India, the people of India today. Proof that is black and white, absolutely clear, that the Chief Election Commissioner of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy.
In Anand, 6,018 applications were filed, impersonating voters. The people who filed these applications actually never filed them. The filing was done automatically using software. It was done targeting Congress votes. So this was not random. We will show you again that these deletions were specifically targeting booths where the Congress party was winning. तो ये सब जानते हैं कि बिहार में आने वाले कुछ ही वक्त में चुनाव होना है। मुमकिन है कि बहुत जल्द चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो और चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सड़क से लेकर संसद तक, सुप्रीम कोर्ट तक कैसे वोट चोरी का ये मुद्दा गरमाया रहा, हाँ, सोशल मीडिया पर भी। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी ने जो अभी तक फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स किए हैं, क्या उसमें दम है? क्योंकि सिर्फ वोट चोरी ही नहीं, राहुल के आरोपों में उन वोटर्स का भी जिक्र है जिनके नाम पर वोट डिलीट हुए, यानी वोट डिलीशन कैसे हुआ, इसके लिए बाकायदा राहुल गांधी की तरफ से मानो एक मॉडस ऑपरेंडी तक का जिक्र किया गया। अब राहुल की तरफ से यह बताया गया कि गोदाबाई के नाम पर जहां पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए और उनको मालूम ही नहीं कि उनके नाम पर वोटर्स को डिलीट किया गया। सूर्यकांत के नाम से भी 12 वोटर्स को महज 14 मिनट के अंदर डिलीट कर दिया गया। बबीता चौधरी के नाम पर एक वोटर को डिलीट किया गया। ये सब कुछ राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेजेंटेशन में सामने रखा। अब राहुल का दावा यह है कि ये सब काम एक सॉफ्टवेयर के जरिए हो रहा है, यानी कि एक तरीके से आउटसोर्स कर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। अब यानी कि यहां पर वही बात है कि सिस्टम हैक वाली, क्योंकि राहुल ने जो सवाल इस वोट डिलीशन को लेकर पूछे वो इशारा तो इस तरफ ही करते हैं, यानी जिन लोगों के नाम से वोट डिलीट हुए, जब उन्हें कुछ पता ही नहीं तो ये नंबर किसके हैं, किसने ऑपरेट किए, यानी आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी आता है तो वो ओटीपी शेयर किसने किया। अब राहुल की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो कट कॉपी पेस्ट ज्यादा दिखाई देती है, जैसे कि कुछ दिन पहले भी राहुल गांधी ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आरोपों की झड़ी भी वही थी और साथ ही इस बार जिक्र कर्नाटक सीआईडी का भी हुआ है, जिसने चुनाव आयोग को 18 महीनों में 18 लेटर इस जांच के लिए लिखे हैं। of Karnataka has sent 18 letters in 18 months. 18 letters in 18 months to the Election Commission. And they have asked the Election Commission for some very simple facts. Number one, give us the destination IP. Number two, give us the device destination ports. And number three, most important, give us the OTP trails. In 18 months, the CID of Karnataka has written to the Election Commission for this, and they are not giving it. यानी राहुल गांधी के आरोपों का दौर खत्म हुआ तो सामने इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी दो टूक जवाब आया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से राहुल के हर एक आरोप को निराधार और गलत बताया गया, और इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से दावा यह भी किया गया कि राहुल गांधी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत हैं और बेबुनियाद हैं, यानी किसी भी वोट को ऑनलाइन डिलीट किया ही नहीं जा सकता। आम जनता ऐसा कर ही नहीं सकती जैसा कि राहुल गांधी ने समझा है। आज जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उससे पहले कांग्रेस की तरफ से एक एक्स पर पोस्ट भी किया गया। यह है वो पोस्ट, यानी इसमें साफ तौर पर लिखा है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से राहुल को काउंटर करने के लिए इसी एक्स पोस्ट का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि राहुल जिस हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे वो तो सुरसुरी निकल आई। एक बात आज जो राहुल जी ने बातों में मान ली और अपने जवाब में कहा, वो कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ गए अपने ऊपर ही। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया, राहुल जी कहते हैं
लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए, और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। तो राहुल जिस तरीके से बिहार के चुनावों से पहले बहुत प्रोएक्टिव मोड में नजर आए, उनको लेकर बीजेपी अलर्ट भी थी। बीजेपी को ये अच्छे से पता था कि राहुल पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश में है या फिर राहुल गांधी एक नैरेटिव बिल्टअप करना चाहते हैं। 2024 के चुनाव में भी राहुल गांधी की तरफ से संविधान खत्म कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा, संविधान खतरे में है, जैसा नैरेटिव बिल्टअप किया गया था। नतीजा ये हुआ कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीट अपने नाम की थी और इस बात का अंदाजा बीजेपी को भी है। इसका सीधा असर बिहार चुनाव पर मुमकिन दिखाई दे सकता है और ऐसे में राहुल के हर एक आरोप, हर एक हमले से पहले बीजेपी तैयार रहती है उनके हर एक बम को डिफ्यूज करने के लिए। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, इस प्रकार की जो घोषणा की थी तो पूरा देश सकते में था कि अब कौन सा बम राहुल गांधी फोड़ने वाले हैं। लेकिन ये तो ऐसा बम था कि जिसमें कोई आवाज ही नहीं थी, फुसा बम था, फुस बम था, इसमें कुछ नहीं था। इस प्रकार से ये बम भी नहीं था, यानी खोदा पहाड़ और चूहा भी नहीं निकला। लेकिन मैंने इससे पहले भी कहा है, राहुल गांधी ये सीरियल लायर है, ये सफाई के साथ झूठ बोलते हैं। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी खुद कंफ्यूज्ड हैं, नॉन सीरियस हैं। पूरे बिहार में उन्होंने SIR वोट चोर का नारा लगाया और अंत में कहा कि 89 लाख वोटरों को जो हटा दिया जाए, फिर वही कहे। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी कंफ्यूज्ड लीडर हैं। यानी वोट डिलीशन के मामले में भले ही विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए हों, इसने सियासी पारे को भी बढ़ाया हो, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि चुनाव आयोग को खुद को जीरो एरर करने के लिए अभी काफी काम करना होगा। यानी कि सुधारों का स्कोप है, जिसमें वोटर लिस्ट सुधार सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से वोट डिलीशन का काम BLO को सौंपा जाता है, आने वाले वक्त में इलेक्शन कमीशन को भी इस पर एक बड़ा कदम उठाना होगा, क्योंकि कई ऐसी जगह रही जहां पर इस तरीके की शिकायतें भी आई कि BLO की तरफ से जो प्रोसेस है उसको सही तरीके से पूरा नहीं किया गया, यानी उसमें खामियां रहीं। 2024 लोकसभा चुनाव में भी आपको याद होगा EVM के रिकॉर्ड से जो डिफरेंसेस आया, जिसमें पोल्ड वोट्स और साथ ही काउंटेड वोट्स में अंतर था, वो भी ECI की ट्रांसपेरेंसी को घेरता है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने SIR की प्रक्रिया को ट्रस्ट डेफिसिट के दायरे में रखा और ऐसे में चुनाव आयोग के लिए ये जरूरी है कि वो सख्त कदम उठाए, पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी करे। और वजह यह है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था पर विश्वास जनता का बने रहना चाहिए।